दो चीनी रियाजी दानों को 100 साल पुराना मसला हल करने पर रियाजी का नोबल इनाम मिल गया। जब एक पेंसिल के आम से चक्कर ने बड़े बड़े रियाजी दानों को 100 साल तक चकराए रखा। जरा तसव्वुर करें कि आपके हाथ में एक पेंसिल है और आप इसे मेज पर रखकर पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं। बज़ाहिर ये एक मामूली सा अमल है, लेकिन एक सदी पहले जापानी रियाजी दान सुइची का किया कि ज़हन में एक दिलचस्प सवाल आया, अगर एक पेंसिल को हर मुमकिन ज़ाविये से घुमाया जाए तो वो कम से कम कितना रकबा घेरेगी। सुनने में ये सवाल बहुत सादा लगता है, लेकिन इसने तकरीबन 100 साल तक दुनिया के बड़े बड़े रियाजी दानों को चकराए रखा और रियाजी दान अपना सारा जोर लगाकर भी इसका जवाब ढूंढने से कासिर रहे। यही रियाजी की खूबसूरती है, बाज़ औक़ात सबसे गहरे सवाल रोज़मर्रा की सबसे आम चीज़ों से जन्म लेते हैं। अब इस सवाल का हल तलाश करने वालों में एक नाम होंगवांग का भी शामिल है, जो सिर्फ 35 बरस की चीनी रियाजीदान है। उन्होंने अपने साथी जाशजाल के साथ मिलकर इस मसले को एक नए ज़ाविये से देखा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पेंसिल को एक हमवार सतह पर नहीं बल्कि से जहती खला स्पीस में तसव्वुर किया, और यही नया ज़ाविया एक सदी पुराने मसले के हल का दरवाज़ा बन गया। इसी गैर मामूली कारनामे पर होंगवांग को इस साल फील्ड्स मेडल से नवाजा गया, जिसे रियाजी की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ और अक्सर लोग रियाजी का नोबल इनाम भी कहते हैं। उनके साथ एक और चीनी रियाजीदान यू देंग ने भी ये एजाज़ हासिल किया। ये पहला मौका है कि चीनी रियाजीदानों ने ये एजाज़ हासिल किया है। यू डीन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। उन्होंने जर्मन रियाजीदान डेविड हल्बर्ट के एक सदी पुराने सवाल पर अहम पेशरफ्त की। सवाल ये था कि बेशुमार छोटे ज़र्रात की हरकत को समझकर पूरे निज़ाम के रवैये की पेशगोई कैसे की जा सकती है। यू डीन ने गैसों के रवैये का मुताला करते हुए इस पेचीदा मसले के हल में नुमायां किरदार अदा किया। ये खबर चीन में सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं समझी गई, बल्कि कौमी फ़ख्र की अलामत बन गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसे चीन की इल्मी तरक्की का एक तारीख़ी लम्हा करार दे रहे हैं। मरूफ रियाजीदान शिंग तानगो ने कहा कि ये वो ख्वाब था जिसका चीनी रियाजियाती बरादरी